Hello students, welcome back to another video of class 5th of SST subject. Today I am going over a brief tutorial of your 4th lesson in SST, weather and climate, यानी मौसम और जलवायु. Different parts of the world have different types of climatic conditions. संसार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जलवायु की अवस्थाएं होती हैं. First we deal with weather. The condition of the atmosphere at a particular time and place is called weather. किसी स्थान के वायुमंडल की दशा किसी खास समय पर कैसी है, इसे वेदर कहते हैं या मौसम कहते हैं. वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर. मौसम दिन प्रतिदिन भी बदल सकता है या हर घंटे भी बदल सकता है. यानी वेदर जो है हमें एटमॉस्फेयर के कंडीशन के हर घंटे के बारे में बताता है, यानी छोटी अवधि के बारे में बताता है. एंड द नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट यानी जलवायु. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट औसत मौसम की अवस्थाओं को कहते हैं किसी स्थान की, जो वहां लंबे समय तक जो मौसम होता है उसके बारे में बताता है. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यूरिंग द सीजन. हर मौसम में यह अलग अलग स्थानों पर ये बदलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट इन द नॉर्दर्न हिमालयन रेंज इज कोल्ड while the climate in around the southern India is warm and humid. हमारे भारत देश में कई प्रकार के जलवायु हैं. अगर हम सीधे उत्तर में जाएं, वहां के हिमालय पर्वत की श्रेणियों में हमेशा वहां जलवायु ठंडी रहती है, जबकि दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु आदि के आसपास हवा गर्म और नम होती है. ये वहां का एवरेज वेदर कंडीशन है, जिसे क्लाइमेट के नाम से जानते हैं. एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. डिफरेंट प्लेसेज इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. संसार के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्ट्स द लिविंग स्टाइल ऑफ पीपुल. और किसी स्थान की जलवायु वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को या रहन सहन को प्रभावित करती है. द टाइप ऑफ हाउसेज, क्लॉथ्स एंड इवन फूड हैबिट्स अफेक्टेड बाय क्लाइमेट. यानी कि लोगों के रहने के घर, पहनने के कपड़े और भोजन करने की आदतें भी जलवायु के से प्रभावित होती है. जैसे ठंडे प्रदेशों में लोग अपने घरों को की छत जो है वो ऊंची बनाते हैं ताकि बर्फ अगर गिरे तो वो वहां से फिसल जाए. एंड वो कपड़े जो पहनते हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं और भोजन में भी गर्म चीजों को शामिल करते हैं. जबकि मैदानी क्षेत्रों में जहाँ गर्मी पड़ती है, वहां के लोग फ्लैट रूफ वाले छत बनाते हैं, चपटी छत बनाते हैं और सूती कपड़ों का ज्यादा प्रयोग करते हैं और भोजन में भी उन चीजों का प्रयोग करते हैं जिनसे उन पर गर्मी का असर कम हो. एंड द फैक्टर ऑन विच द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स आर, और वे कारक जिनके कारण किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण होता है वे हैं एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड एंड ह्यूमिडिटी. एंड द फर्स्ट वी डील विद एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई. द प्लेसेस एट लोअर एल्टीट्यूड आर हॉटर देन द प्लेसेस ऑफ हायर एल्टीट्यूड. और वे स्थान जो कम ऊंचाई वाले होते हैं वहां मौसम ज्यादा गर्म होता है, जबकि अधिक ऊंचाई पर वाला जो स्थान होता है वहां मौसम या जलवायु ठंडी होती है. फॉर एग्जाम्पल, हिल स्टेशन शिमला, नैनीताल आर कूलर देन प्लेन्स एरिया. हमारे भारत में ही जो हिल स्टेशन जो पहाड़ों पर हैं, हिमालय की पर्वतों पर हैं, वहां की जलवायु ठंडी होती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों की जो जलवायु है वो गर्म होती है. इसलिए लोग गर्मियों में हिल स्टेशन जाते हैं ताकि वहां ठंड को महसूस कर सकें. एंड द सेकेंड, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से दूरी. आप जानते हैं कि इक्वेटर जो है हमारी धरती को दो भागों में बांटती है और वहां सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है. द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर मच हॉटर देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ. धरती पर इक्वेटर के आसपास का जो स्थान होता है वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है विश्व के अन्य भागों की अपेक्षा. बट इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण वहां अत्यधिक गर्मी होती है.
एंड द थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी. द प्लेसेस नियर द सी हैज मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू सी ब्रीज. समुद्र के किनारे वाले जो स्थान होते हैं वहां की जलवायु सामान्य होती है, मध्यम होती है, ना ही अधिक ठंडक पड़ती है और ना ही अधिक गर्म होती है, क्योंकि वहां हमेशा सी ब्रिज यानी समुद्री हवाएं चलती रहती हैं. बट प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी डू नॉट एक्सपीरियंस सी ब्रिज. लेकिन जो स्थान समुद्र से दूर है वहां समुद्री हवाएं नहीं बहती है, जिसके कारण जो स्थान समुद्र से ज्यादा दूर है वहां का मौसम गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडक होता है. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई लोकेटेड नियर सी हैज मॉडरेट क्लाइमेट. चूंकि मुंबई समुद्र के किनारे, अरब सागर के किनारे बसा हुआ है, तो उस शहर की जलवायु मॉडरेट होती है, ना अधिक ठंड पड़ती है गर्मियों में, ना अधिक गर्मी पड़ती है. दिल्ली इज फार अवे सी हैव एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट. और दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए वहां पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और जाड़े में अत्यधिक ठंड पड़ती है. एंड द फोर affecting are wind. Wind tends to flow in particular direction in different parts of the world. हवाएं जो हैं, तेज हवाएं, वो विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिशाओं में, विशेष दिशाओं में बहती हैं. They may be hot, cool or full of moisture depending on where they come from. यहाँ तक ये हवाएं गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं, नमी से भरपूर भी हो सकती हैं, क्योंकि ये हवाएं जिन क्षेत्रों से होकर चलती हैं उस स्थान की विशेषता, गर्माहट, ठंडक या हवा में नमी, ये हवा में उस जलवायु के आधार पर निर्भर करता है. फॉर एग्जाम्पल, द मानसून विंड ब्रिंग रेन टू लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर. आप चित्र में देखेंगे कि मानसून हवाएं जो हैं वो भारत के बहुत बड़े हिस्से में बारिश करवाती है, क्योंकि ये मानसूनी हवाएं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से गर्म होकर उठने वाली हवाएं हैं, जो गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा मात्रा में जब समुद्र वाष्पित होता है और उसका जल भाप बन के ऊपर उठता है तो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में बारिश करवाता है. द हॉट विंड फ्रॉम थार डेजर्ट मेक दिल्ली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर. लेकिन दिल्ली में उस समय थार डेजर्ट, थार मरुभूमि की ओर से जो राजस्थान में है, वहां से चलने वाली गर्म हवाएं दिल्ली तक पहुंचती है, जिसलिए गर्मियों में दिल्ली का मौसम काफी गर्म हो जाता है. एंड द फिफ्थ इज ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा में जलवाष्प की मात्रा को नमी या ह्यूमिडिटी कहते हैं. द कोस्टल एरियाज आर मोर ह्यूमिड. दिस काउज हेवी रेन इज दिस एरिया. समुद्र के किनारे चूंकि नमी अधिक होती है, और नमी का कारण क्या है? समुद्र के पानी का भाप बनना, और ये भाप जलवाष्प के रूप में हवा में स्थित होता है, इसलिए उन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है. द क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज हॉट एंड वेट बिकॉज एयर ओवर द इक्वेटर इज ह्यूमिड. इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहां का मौसम भी नम होता है, क्योंकि वहां की हवा जो होती है वह नम होती है. एंड द नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक जोन, यानी विश्व के जलवायु कटिबंध. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन. पूरा संसार 3 क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. एंड द फर्स्ट वी डील विद टॉरिड जोन. टॉरिड जोन यानी उष्ण कटिबंध. टॉरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट. टॉरिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म. एरियाज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरिड जोन. वे क्षेत्र जो विषुवत रेखा के दोनों ओर हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में. उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से बीच का जो भाग है, जिसके बीचों बीच से इक्वेटर यानी विषुवत रेखा गुजरती है, इन क्षेत्रों को टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं. दिस जोन इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एज इट रिसीव मैक्सिमम सन रेज हीट थ्रू आउट द ईयर. यह क्षेत्र बहुत ही गर्म और नम होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा हीट रिसीव करता है यह क्षेत्र, और पूरे साल गर्म रहता है और नम रहता है, यानी कि इन क्षेत्रों में गर्मी के साथ साथ बारिश भी खूब होती है.
एंड द सेकेंड इज टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध, द एरियाज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर to the Arctic Circle in northern hemisphere and from Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle in southern hemisphere are called temperate zone. आप चित्र में देखेंगे टॉरिड जोन के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक सर्किल के बीच का भाग और दक्षिणी हेमिस्फीयर यानी कटिबंध गोलार्ध में मकर रेखा और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच का भाग टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं क्योंकि ये दो हैं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में. दिस रीजन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ सन, और चूंकि यह क्षेत्र जो है यहाँ सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, देयरफॉर दिस जोन इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. इसलिए यह क्षेत्र ना बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना बहुत ही ज्यादा ठंड होता है. लेकिन जैसे जैसे फ्रिजिड जोन की ओर बढ़ते हैं ठंड बढ़ती चली जाती है. एंड द थर्ड इज फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध. The areas between the Arctic Circle and North Pole and Antarctic Circle and South Pole are frigid zone. वह क्षेत्र धरती पर जो उत्तर में आर्कटिक सर्किल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच का भाग है और दक्षिण में एंटार्क्टिक सर्किल से लेकर साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव का भाग है, उसे फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध कहते हैं. दिस जोन हार्डली रिसीव एनी सनलाइट एंड लार्ज पार्ट कवर्ड विथ स्नो. चूंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें इतनी तिरछी पड़ती हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ही कम पड़ती है. जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो वहाँ 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव में उस समय रात होती है. उसी तरह से जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने होता है तो वहाँ 6 महीने का दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का इस जोन में रात होती है. इसलिए यह स्थान बहुत ठंडा होता है और बर्फ से ढका हुआ है. थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ बर्फ जमी होती है. द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड. इस क्षेत्र का मौसम बहुत ही ठंडा होता है क्योंकि यहाँ बर्फ जमी होती है. नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टूड अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. दैट्स ऑल. थैंक यू.